हाँ, अब्दुल्ला साहब आए हैं। अब्दुल्ला साहब से बात कर लेते हैं। जी अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल? हाँ, बहुत बढ़िया सहेल भाई। आप सुनाए क्या हालचाल? एडम भाई क्या हालचाल? मस्त एकदम। मस्त मस्त अ, मस्त माहौल में जीने दे। एडम भाई, अभी आप जब मेरे हिसाब से शायद दो दो या 3 वीक पहले आप एमबीएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, ये सऊदी अरब के अंदर जो चेंजेस ला रहा है वो। तो ये जैसे आपको लगता है कि जैसे चेंजेस आएंगे और ये रिफॉर्मेशंस आएंगे सऊदी अरब में, तो ये सस्टेन करेंगे और रिवर्ट बैक नहीं होंगे वापस इस्लाम की तरफ? ये सर डिपेंड करता है अगला वाला कौन आएगा, क्योंकि देखो इस्लामिक तो है नहीं है। अब अगला मुल्ला जो आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि कई कंट्रीज जो इस्लामिक हुआ, जैसे टर्की एक समय सेक्युलर हो गया था, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये भी सेक्युलर हो गए, मतलब यहाँ पे भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल और थी। फिर वापस हो गए ना, अ, तो वही बात है ना, जब कोई मुल्ला टाइप का बंदा आएगा दोबारा से वो वापस रिवर्ट करा लेगा। नहीं, तो वही इट मैं पूछ डिपेंड रहा था करता है ना। कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट को देखें अपन, कि ये कि इनके मुस्लिम कंट्रीज में एक वेव आती है कि पूरा जो मासेस जो है, जो नॉन प्रैक्टिसिंग हो जाते हैं या एक्स मुस्लिम हो जाते हैं, दे अगेन रिवर्ट बैक टूवर्ड्स इस्लाम, मतलब वापिस इस्लाम की तरफ जाने लग जाते हैं। तो ये इसका क्या रीजन सर मैं एकदम? इसलिए कहता हूँ कि मॉडरेट इस्लाम कोई चीज नहीं होता। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ अगर तुमने इस्लाम छोड़ा तो इस्लाम को छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम अगर चाहे मॉडरेट हो गए और ऑलमोस्ट निकल गए हो, लेकिन तुमने अपने मुंह के ऊपर से इस्लाम का ठप्पा नहीं निकाला, लिहाजा तुम्हारी औलाद जो है ना कट्टर हो जाएगी। देखो, क्योंकि कुरान वही है, हदीसें वही हैं। एक जनरेशन इस्लाम को छोड़ेगी तो बाद में दूसरी जनरेशन होगी, मेरे मेरे वालदैन ने तो गलत किया था, आई विल गो बैक टू ओरिजिन। यही ईरान में हुआ था, यही अफगानिस्तान में हुआ। ये अब इस वक्त सऊदीया की बारी आई हुई है। अभी इसके पास ताकत है, जोर है, जोर की बेस के ऊपर गेम डाल रहा है। हालांकि बाकी मुसलमान कंट्रीज के खिलाफ है, लेकिन ताकत में है। कल को ये मर गया या इसको मरवा दिया तो जो दूसरा आएगा वो क्या करेगा? ये रिफॉर्मेशन वापस करना कितना मुश्किल काम है। कुरान को तो रिफॉर्म नहीं ना किया, हदीस को तो रिफॉर्म नहीं ना किया, वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। इस्लाम रिफॉर्म नहीं हो सकता, कंट्री के लॉज रिफॉर्म होते हैं, वो कर लेते हैं। जब दूसरा वाला आता है वो रिवर्ट कर लेता है, क्योंकि कुरान और हदीस तो वहीं की वहीं पढ़े हैं, सरा शरीयत वहीं की वहीं पड़ी हुई है, अल अजहर यूनिवर्सिटी वही कट्टरता सिखा रही है। तो भाई इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि ये और क्या करेगा। तो यस, वो एक्स मुस्लिम है, मुझे पता है कि एक्स मुस्लिम बनाएगा, इवेंचुअली उसको खड़ा होकर कहना पड़ेगा मैं एक्स मुस्लिम हूं। अगर नहीं कहेगा तो इस्लाम रिफॉर्म कभी नहीं हो सकता, इट विल रिवर्ट बैक। जैसे एक जब टर्की की बात करें आप, टर्की एक समय सेक्युलर मुल्क था, तो जब सेक्युलर था तो वहाँ पे जो मतलब जो लोग थे, आवाम थी वहाँ की, वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स थे, मतलब मोस्टली की देवर एक्स मुस्लिम्स, मतलब उनकी पोजीशन क्या थी, उससे स्टेटस क्या थी? यार टर्की के दो हिस्से हैं, एक है दरिया के उस पार और एक है दरिया के इस पार। दरिया के उस पार जो है वो हमेशा से वेस्टर्नाइज था, यूरोपियनाइज था, मॉडर्न कल्चर में था। दरिया के इस पार वाले हमेशा से नॉन मॉडर्नाइज थे, लेकिन चूंकि इनके दरमियान में हमेशा मिंगल अप बहुत ज्यादा होता रहा, इस वजह से मिंगल रहते रहे। फिर दरिया के उस पार वाले में, क्योंकि आपको वीजा लेके नहीं जाना, लिहाजा आप हमेशा देखते रहते हैं उनको। फिर दरिया के उस पार में आपके पास पूरे यूरोप से सैर करने आते हैं। दरिया के उस पार को उन्होंने बहुत ज्यादा वो बनाया हुआ है, टूरिज्म स्पॉट बनाया हुआ है, जैसे वो बहुत ढेर सारा पैसा कमाते हैं। टर्की की एग्जाम्पल लेना इज नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज टर्की इज हाफ, टर्की दरिया के इस पार वाला एशिया में है, दरिया के उस पार वाला यूरोप में। एग्जाम्पल टर्की की मत लें, वो ले नहीं सकते, उसके अलावा किसी कंट्री की लें। चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं हाल फिलहाल में एक इमाम से मिला था कुछ समय पहले, तो मैं काफ़ी समय बाद मिला था, तो मैंने उनसे दरियाफ्त करा था कि ये इतने समय कहाँ थे। तो उस बंदे ने मेरे को बताया कि वो बोस्निया गया था वहाँ पे अरेबिक पढ़ाने के लिए,
एंड नाउ ही इज मूविंग टू अल्बानिया। अल्बानिया जा रहा है, वहाँ पे अरेबिक पढ़ाएगा। तो अब अल्बानिया जो है इट इज प्रिडोमिनेटली जो है एक सेक्युलर कंट्री है, यूरोप का कंट्री है मुसलमान वहाँ पर वो मेजर पॉपुलेशन, बट उनका जो कल्चर है दैट इज नॉट इस्लामिक। अब वो वहाँ पे अरेबिक पढ़ाने जा रहा, तो उससे मैंने बातचीत में मुझे मालूम पड़ा कि अल्बानिया के अंदर भी एक इस्लामिक वेव जो है वो इरप्ट हो रही है। तो इस तरह देखो से सर, अल्बानिया उसी की रियासतों में से है ना, तो भाई वो हो रही है और वो होएगी, और वो जा जाके कर रहे हैं काम, और प्लस उनको पैसा ज्यादा मिलता है, जाके करते हैं। उनको इंडिया पाकिस्तान में तो पैसा नहीं मिलता इतना जितना उनको वहां मिलता है, हम्म, तो वो जाके पढ़ा रहे हैं। हम्म, अब देखें वो जो पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, या नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी। मैंने हम्म, आज तक मुसल्टों को शॉर्ट गेम करते हुए नहीं देखा, वो हमेशा लॉन्ग गेम ही खेलते हैं, और सही खेलते हम्म, हैं। हम लोगों को चाहिए हर चीज 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में, वो हमेशा लॉन्ग गेम खेलते हैं। हम्म। नहीं तो एडम भाई, फिर अगर अपन इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपको एक्स मुस्लिम मूवमेंट का एक्चुअली मतलब जिस अगर आप देखें मुसलमानों की तादाद तो ग्लोबली बढ़ी रही है, उनकी बढ़ी है। तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसमें एक्स मुस्लिम पैदा हो रहे हैं? सर देखें, देखो आवाज नहीं आ रही ना एडम भाई की? ना एडम भाई की आ हाँ, रही है ना अब्दुल्ला भाई की आ रही है। नहीं नहीं एडम भाई की हेलो, मैं तो सुन रहा था। हाँ 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 मेरी बात आ गई आ वापस। गई। आगे जी 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 जी। मैंने कहा वेस्ट में तो नंबर आ रहे हैं नजर आपको, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न हम्म, कंट्री है, वहां पे छुपा हुआ नहीं है, ढका छुपा नहीं है। जो 24% या 28% नंबर है, वो इन्होंने ही निकाला है, मस्जिदों के डेटा की वजह से निकला। वेस्ट में तो मुसलसल छोड़ रहे हैं, लेकिन वेस्ट में तादाद क्यों बढ़ रही है मुसलमानों की? क्योंकि मैस माइग्रेशन हो रही है, बॉर्डर्स खोले में है, मैस माइग्रेशन ले रहे हैं वो, इस वजह से तादाद बढ़ रही है। आपकी अपोस्टेसी रेट तो बहुत हाई है वहां पे। अच्छा, पाकिस्तान में भी अपोस्टेसी रेट है, लेकिन बंदा ओपनली दिखा नहीं सकता। इंडिया में भी अपोस्टेसी रेट है, लेकिन ओपन दिखा नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है बेस पे कि भाईजान एक हिंदू छोड़ दे, वो साला ओपनली खड़ा होकर कहता है मैंने छोड़ दिया हिंदुज्म, मैं नहीं मानता, मैं तो गाय भी खाऊंगा, मैं तो बीफ खाऊंगा, मैं नहीं मानता किसी को। कोई इसका कोई कुछ नहीं पूछता यार, कुछ नहीं पूछता उसका कोई। एक क्रिश्चियन है, वो कहता मैं नहीं मानता, छोड़ दिया मैंने, जीसस था ही नहीं, कुछ भी कह दे, उसको कोई नहीं मारता। यहां पे एक मुसल्टा आगे खड़ा हो जाए, मैं नहीं मारता इस्लाम को, मोहम्मद कोई नबी नहीं था, उसे कत्ल हो जाता। भाईजान द होल आइडिया इज कि आप सप्रेस करते हो एक्स मुस्लिम्स को। जब तक वो सप्रेशन खत्म नहीं होगी, कोई एक देश भी खड़ा हो जाए ना और बना दे हमारी माइनॉरिटी, तो मुख्तलिफ देशों को वो मिलता, प्रेसिडेंस मिलता है कि यार इस देश में एक्स मुस्लिम मेजोरिटी है, दूसरे देश में कोई और खड़ा होएगा और कहेगा देखो हम एक माइनॉरिटी के तौर पे हमें एस्टैब्लिश करो, हमें भी एस्टैब्लिश करो, हमें भी एस्टैब्लिश करो। दिस इज द मेन थिंग कि किसी ना किसी देश को प्रेशर से ये बनाना पड़ेगा कि एक्स मुस्लिम को एज ए माइनॉरिटी एक्सेप्टेंस दे, एक क्लास दी जाए, एक सिटीजनशिप दी जाए, एक क्लॉज दिया जाए। अभी तक एक्स मुस्लिम क्या है? कुछ भी नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, एक्स मुस्लिम किधर है? नहीं नहीं, एक्स मुस्लिम जब इस्लाम छोड़ता है किधर जाता है भाई? वो लिख दे, वो नहीं, क्यों लिखे वो? क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, उसके अपने उसको एक्स मुस्लिम ही कहते हैं, वो क्यों लिख दे? देखो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, इस वजह से। तो इसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, और आपको इसके बारे में शो करना ही करना है, तो ही कुछ होगा। और वेस्ट में जो फैल रहे हैं वो मैस माइग्रेशन की वजह से फैल रहे हैं, मुसलमान होने की वजह से नहीं फैल रहे। वो जो नंबर्स है वो असल में सीरिया से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं, वो मैस माइग्रेशन की वजह से आ रहे हैं नंबर।
अच्छा, जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम मैं इजिप्ट गया था, तो मैं जिस होटल में मैं स्टे कर रहा था, तो वहाँ का जो बेसमेंट था, वहाँ पे एक बार था, और वो बार जो है वो पुराना बार था, मतलब उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा था कि यहाँ पे कभी बार हुआ करता था। तो उस समय जो इजिप्ट का जो हालात थे, मतलब जब वहाँ पे बार होते थे, वहाँ पे मतलब औरतें जो है फ्रॉक्स पहनती थी, हिजाब वगैरह कुछ भी नहीं होता था। तो एकदम ये सडनली एकदम ऐसा रिवॉल्यूशन कैसे आया था कि जो लोगों जो है देवर टोटली नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है, एकदम अचानक उनमें ऐसा जोश क्या आया था कि उनका ईमान जो है इंफरादी लेवल से कम्युनिटी लेवल पे पहुंच जाता, और वो एक मुल्क के लेवल पे एकदम ग्रो करने लग जाता है। ये एकदम नहीं होता, ये रेवोल्यूशनरी होता है। इजिप्ट एक जमाने में 9th सेंचुरी के अंदर बहुत ज्यादा इस्लामिक कंट्री था, बहुत ज्यादा। फिर जब इस्लाम अपने अरूज में जाता है ना, तो आप सांस ही नहीं ले सकते, क्योंकि इस्लाम आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते प्रॉपर, आप सांस ही नहीं ले सकते। जब आप सांस नहीं ले सकते तो रेवोल्यूशन आता है कि भाईजान ये रूल गलत है, इस्लाम में ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है। वो कहां से आता है कि एक और मुल्ला जो किसी और चीज को एक्सेप्ट करता है और किसी गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, वो लोगों को उकसाता है कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। वो ये नहीं कहता मैंने इस्लाम छोड़ दिया, वो सारा उठता है ये बताते हुए कि ये इस्लाम नहीं है, हमें इस्लाम पे जाना है असल। फिर वो जाते हैं एक्सट्रीम सेक्युलर वैल्यूज के ऊपर। जब वो एक्सट्रीम सेक्युलर वैल्यूज के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है अगर आपको शराब पीनी है तो आप पिए, हाँ गुनाह है, मगर आप इस्लाम से बाहर नहीं हुए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वहां पे फिर आपके पास एक एक्सट्रीम सेक्युलर वैल्यूज आ जाती है। फिर एक और मुल्ला खड़ा होता है 100 साल बाद, 150 साल बाद, जो कहता है यार हम इस्लाम से बहुत दूर हो गए, हमारे माशरे में बुराई आ गई है, ये आ गया है। वो एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है और दोबारा इस्लामिक वैल्यूज को आहिस्ता 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 दोबारा लेके आता है, और फिर एक एक्सट्रीम इस्लामिक वैल्यूज बन जाती हैं, और फिर वो मुसलमान कंट्री हो जाता है। और फिर उसके बाद जब वहां पे सांस लेने की गुंजाइश नहीं रहती, तो एक नई रेवोल्यूशन शुरू होती है। मैंने यही आपको बताया था, आप ईरान को देख लें, इजिप्ट को देख लें, आप दुनिया की किसी भी प्रॉपर इस्लामिक कंट्री को देख लें जिसके पास 600-800 साल की हिस्ट्री होगी, आपको यही नजर आएगा, और ये साइकिल्स में नजर आएगा। मैंने आपको इसीलिए कहा था सिर्फ टर्की को छोड़ दें, बाकी सब जगह आपको यही साइकिल्स नजर आएंगे। क्यों? अगर आप प्रॉपर इस्लाम लेके आएंगे, आप सांस नहीं ले सकते यार, जो इस वक्त ईरान का हाल है। अब रेवोल्यूशन चल रहा है इस वक्त, अगले 20-30 सालों के अंदर आपको रेवोल्यूशन के सामने नजर आ जाएगा। ईरान जो है वापस थोड़ा सा सेक्युलर वैल्यूज पे जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मजीद वैल्यूज पे जाएगा। दिस इज द होल आइडिया। मैं तभी तो कहता हूं इस्लाम से बाहर आना प्रॉब्लम है, जरूरी है, जरूरी है। वरना आप एक साइकिल को सिर्फ फिक्स करेंगे, आप अगले 100 साल फिक्स कर लेंगे, दैट्स इट। हाँ हाँ, जी जी, लिहाजा मैं यही चाह एक्स रहा हूँ। मुस्लिम बनाना जरूरी है। इसलिए बार बार कहता हूं एक्स मुस्लिम की रिकग्नाइजेशन करना जरूरी है, बिकॉज हिस्टोरिकली बहुत सारे लोग खड़े हुए जिन्होंने इस्लाम को रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की, इसको सेकुलर वैल्यूज पे लेके आए, मगर वो 100-150 साल ही चल सका। अच्छा एडम भाई, इसमें एक चीज और देखें आप, जैसे इंडिया के अंदर जो है 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद भी जो हिंदू थे यहाँ के डोरमेंट थे, वो देवर सुस्त थे, बिल्कुल डोरमेंट थे। उनके अंदर फिर भी जो रिलीजियस फीलिंग्स जो होना चाहिए उनके रिलीजन के लिए, वो भी नहीं थी। उन्होंने इंडिया को जो एक हिंदू नेशन बनाया, उसको 1989 तक, जहाँ तक मेरे को ख्याल है 89 तक तो ऐसी कोई वेव हिंदुइज्म की थी नहीं इंडिया के अंदर। 89 के बाद जब ये राम टेम्पल का जो इशू है, इससे जो एक वेव हिंदुइज्म की एक वेव जो है वो प्रोपेल हुई थी। तो इतना समय जो है ये हिंदूज को मतलब एक मास लेवल पे आने में, मतलब फ्रंट पे आने में लगा। लेकिन एक मुस्लिम कंट्री जो है, जो मतलब जहाँ पे इस्लाम करीब करीब डेड हो चुका होता है, तो 10 साल में, 5 साल में पूरा रिवाइव हो जाता है वापिस इस्लाम की तरफ। तो इतना फास्ट मतलब उनका रिवाइवल हो जाता। तो ये अलग दूसरी कम्युनिटीज के मुकाबले काफी डिफरेंट है इस्लाम में, इस्लामिक सिनेरियो। क्योंकि हिंदुओं के पास शरिया नहीं है, उनके पास लॉस लिखे हुए नहीं है। जो भी कुछ लेके आएगा वो फिर कुछ लॉस में चेंजेस लाएगा जिसके ऊपर टिप्पणी होगी। जब इस्लामिक हुकूमत आती है, वो पकड़ती है शरिया कोई ना कोई एक, उसके मुताबिक को ठक करके ओवरनाइट चेंज करती है। फिर उसको जरूरत नहीं है पूछने के लिए सेनेट से, काबीना से कि मैं लॉ बनाऊं, ये कानून बनाऊं, ये कानून, वो उसको
वो विद इन 10 ईयर सारा कुछ कर सकती है, उसके लिए बहुत आसान है। और जो कुछ नहीं करेगा उसको पकड़ जेल में डाल दो। तूने मुझे रखी हुई, दाढ़ी नहीं रखी हुई, जेल में डाल दो। जब मुझे निकल आएंगी तो हम बाहर निकाल देंगे। दिस इज हाउ दे डू दैट। पर्दा नहीं लगी लड़की ने, डालो इसको अंदर। सर जिस वक्त सही सही आप डिक्टेटरशिप में चल रहे हो तो कोई भी कानून को बनाना, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इन नटशेल जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो साइकिल, जो रिवाइवल की साइकिल होती है, इसको कंप्लीटली ब्रेक करना पड़ेगा और एक्स मुस्लिम्स को सरफेस पे आना पड़ेगा। सर रिवाइवल तब होगा जब मुसलमान होंगे। अगर आप मुसलमान एक्स मुस्लिम को ओपनली दिखा दोगे तो जब वो है ही नहीं मुसलमान तो उनके बच्चे भी एक्स मुस्लिम ही होंगे ना। एक्स मुस्लिमों का बच्चा अगर वो सेक्युलर मुसलमान होगा तो उसके बच्चे में 50% चांस है कि वो नॉन सेक्युलर मुसलमान हो जाए। लेकिन अगर वो होगा ही एक्स मुस्लिम तो उसका बच्चा कैसे मुसलमान होगा? जब पता होगा और असल दीन का उसको सिखाया होगा कि इस्लाम असल में ये है, तो एक्स मुस्लिम का बच्चा मुसलमान नहीं होने लगा। सही क्योंकि सही उसके घर में ये बात चलती होगी कि मेरे माँ बाप ने कितना पेन सहा है एक्स मुस्लिम होने के लिए, कितनी मजबूरियां देखी हैं, कितनी प्रॉब्लम्स देखी हैं। उसका बच्चा कभी मुसलमान नहीं होने लगा। तो वो साइकिल कभी बन ही नहीं सकता। बहुत हो गया, सेक्युलर हो जाओ, मुसलमान रहो मुंह से, वगैरह वगैरह। दिस इज ऑल बीएस। द फर्स्ट मोमेंट दैट यू विल फाइंड कि आपकी जिंदगी सेफ है, ओपनली एक्स मुस्लिम हो। भाई एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं कि यहाँ पे हमारे, जैसे मैं मरकज, जो हमारा मरकज था एल हदीस जमात का, तो वहाँ पे जो कन्वर्ट होते थे, जो नए मुसलमान आते थे, उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन इतना आसानी से हो जाता था, उनका नाम वगैरह चेंज वगैरह टोटल जो है डॉक्यूमेंटेशन इतना आसान इजीली हो जाता था। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो है आइडेंटिटी, हमारा सब जो है डॉक्यूमेंटेशन लीगली चेंज हो जाए। तो मुझे ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, मतलब हम तो कर ही नहीं सकते। मतलब एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री के अंदर एक हिंदू जो है वो मुसलमान लीगली डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, लेकिन एक मुसलमान जो है वो एक्स मुस्लिम, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत मतलब मुश्किल है। तो ये सिचुएशन मतलब इंडिया की आज की तो मोदी जी के हुकूमत में है। क्योंकि आपने इंडिया में शरिया लॉ रखा हुआ है इस चीज के लिए। जो लोग कहते हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूं इनको, कि अगर आप कहते हो ना मुसलमानों के लिए शरिया दे दो सब लोग एक्स मुस्लिम हो जाएंगे, मैंने भी कहा था भाई यार शरिया लॉ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं नॉन मुस्लिमों के लिए भी। नहीं हम नॉन मुस्लिमों के लिए नहीं देंगे। भाई एक मुसलमान जब इस्लाम छोड़ता है, अब वो नॉन मुस्लिम हो गया लेकिन है तो मुसलमान ना, तो उसका शरिया कोड चलेगा और पीनल कोड चलेगा और आपको 3600 चीजें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आपका 2 लॉ चल रहे हैं, आपके पास यूनिफाइड सिविल कोड ही नहीं है। रोते रहो, जब तक वो नहीं आएगा तब तक रोते रहोगे। शरिया, ये जो कानून एक के लिए है वही कानून दूसरे के लिए होना चाहिए। जब वो हो जाएगा तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। जी जी, चलिए ठीक ठीक एकदम ठीक। साहिल भाई, एकदम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया लेने के लिए और जवाब देने के लिए। थैंक यू अब्दुल्ला भाई, यार आते हैं आप, अच्छे अच्छे सवाल करते हैं ताकि लोगों के इल्म में इजाफा हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कंफ्यूजन रहता है कई सारी एक्स मुस्लिमों में भी और नॉन मुस्लिमों में भी, तो आप आके जो सवाल करते हो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच।